लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्डिंग अ बिजनेस स्ट्रेटेजीज। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग अ कस्टमर स्ट्रेटेजीज। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बिजनेस स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कैसे करना है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं वो देखा। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि हम कस्टमर स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं। कस्टमर स्ट्रेटेजीज का मेन मतलब होता है कि हमें हमारे ऑडियंस को, हमारी कस्टमर को समझना है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस का एक कॉमन रूल्स होता है। अगर ग्रोसरी बेचने वाला अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेगा तो वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सही तरीके से बेच नहीं पाएगा या सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर अमेजोन अपनी प्रोडक्ट और सर्विस या फिर फ्लिपकार्ट अपनी प्रोडक्ट और सर्विस गलत ऑडियंस के बीच में प्रमोट करते रहेंगे तो कभी भी उनकी प्रोडक्ट ना सही पर्सन तक पहुंच पाएगी या फिर ना सही पर्सन उनकी प्रोडक्ट तक पहुंच पाएगा, तो कभी सेल पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए कस्टमर स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कस्टमर स्ट्रेटेजीज क्या होता है, जिसके अंदर अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो आपको आपका कस्टमर कहाँ मिल सकता है, कि आप अपने कस्टमर को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, आपका कस्टमर कौन है, या फिर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कस्टमर स्ट्रेटेजीज के अंदर जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब तक मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है समझूंगा तब तक मैं उसको प्रॉपर तरीके से मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल नहीं कर पाऊंगा। जितनी आप कस्टमर के रिलेवेंट डिटेल्स को डेप्थ में जाके स्टडी करोगे उतने ही आपको ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस मिल सकती है। टारगेटेड ऑडियंस क्या होता है? टारगेटेड ऑडियंस का मतलब होता है कि ये एक ऐसी ऑडियंस की जो स्पेशली आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है। वैसे आप पूरे मार्केट की बात करो तो हर बिजनेस हर कोई कस्टमर के लिए रिलेवेंट नहीं होगा। कुछ मेल के लिए होता है, कुछ फीमेल के लिए होता है, कुछ दोनों के लिए भी हो सकता है, एजेड पर्सन के लिए हो सकता है, कुछ यंगस्टर के लिए हो सकता है, कुछ चाइल्ड के लिए हो सकता है। तो आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ एजुकेटेड के लिए हो सकता है, कुछ नॉन एजुकेटेड के लिए हो सकता है। तो आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जितना आप डेप्थ में जाके उनके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने कस्टमर की बिल्डअप करोगे, उतना ही आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के नजदीक जाओगे। और ये चीज़ आप जितनी पर्सनलाइज करोगे, जितना आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के क्लोज जाओगे और उनके बीच में सही चैनल के थ्रू मार्केटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट मिलेगा और अपने आप प्रोडक्ट को सही जगह तक पहुंचा पाओगे और सही लोगों के बीच में सेल कर पाओगे। कस्टमर स्ट्रेटेजीज के अंदर हमने अब तक देखा कि कस्टमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर यानी हमें पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस या फिर कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और मे भी हो सकता है कि हम कुछ कॉस्ट भी करें। बट जो भी हम टाइम या फिर हम जो भी कॉस्ट स्पेंड करें वो उसका मेन पर्पस है कि हम हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो जितना आप टाइम ये प्रोसेस के पीछे दे रहे हो उतने ही ज़्यादा आप अपने बिजनेस को पर्सनलाइज कर रहे हो, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है। अगर आप ये सही तरीके से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस पे आप आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते। मैं ऐसा इंसिस्ट करूँगा कि आप कस्टमर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए प्रॉपर टाइम निकालो। भले आपका बिजनेस इन कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर आप थोड़ा देर से मार्केट में पहुंचाओ, बट आप अपने कस्टमर को समझो। क्योंकि मार्केटिंग का सबसे, मैंने जब पहले स्लाइड्स आपको दिखाई थी उसमें रूल्स ये था कि जो मेरे पहले के वीडियो थे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग का रूल्स क्या है, कि अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो। तो पहले आपको अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी और फिर सेल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल नहीं कर पाओगे। तो हमारा मेन गोल क्या है कि आइडेंटिफाई द कस्टमर। उसके बाद कस्टमर स्ट्रेटेजीज कैन बी मोर स्पेसिफिक इन द गिवन टाइम। यानी अगर आप प्रॉपर टाइम इसके पीछे निकालोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही पर्सनलाइज होगी और आप अच्छी तरीके से कस्टमर को अंडरस्टैंड करोगे। जितना आप इसको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही बेटर आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा पाओगे। सो कस्टमर स्ट्रेटेजीज का मेन एक पर्पस होता है कि आप अपने कस्टमर के गोल को समझो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर स्ट्रेटेजी शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप इसके पीछे टाइम दे रहे हो तो प्रॉपर टाइम निकाल के स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो, क्योंकि आने वाले बिजनेस में आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। जितना हो सके उतना अंडरस्टैंड करो और फिर स्टार्टअप करो, क्योंकि स्टार्टिंग करने में अगर आपने जल्दबाजी कर दी और कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में गलती कर दी तो आप डेफिनेटली ना सिर्फ फेल होगे बट अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटर बहुत पीछे रह जाओगे और आप टाइम और कॉस्ट दोनों बर्बाद करोगे उस सिचुएशन में। सो स्ट्रेटेजी कैन बी चेंज लेटर, यानी कि आप बाद में भी अगर स्ट्रैटेजीज को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। पहले एक इनिशियली स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग वे में अंडरस्टैंड करके स्टार्टअप कर दो। फिर जैसे जैसे आप मार्केटिंग के चैनल्स यूज़ करते रहोगे, ऑडियंस के बीच में जाओगे, वैसे आपको पता चलता रहेगा कि क्या मेरे बिजनेस के लिए सही है, क्या मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने आप से पूछना है कि आपका कस्टमर जो है
आप क्या चीज़ लेके आपके कस्टमर के बीच में जाना चाहते हो, यानी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके बीच में आप क्या लेके जाना चाहते हो, आपके टारगेटेड ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको किस तरीके से वो चीज़ बेस्ट मीडियम के जरिए उस तक पहुंचा सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर आप पहले डिसाइड करो, अपने आप से पूछो, एंड देन कस्टमर स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप करने के लिए आ जाओ। क्योंकि कस्टमर स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करना हमारा अल्टरनेटिव गोल ये रहेगा कि हम कस्टमर के सेगमेंट को फाइंड आउट करें कि कौन सा ऐसा कस्टमर का सेगमेंट होगा जो हमारे बिजनेस के लिए सही होगा। मैंने कस्टमर स्ट्रैटेजीज और कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, जहाँ पर आपको बेटर बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने कस्टमर स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर पाओगे और एज वेल एज कस्टमर सेगमेंट को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बिल्डिंग द कस्टमर स्ट्रैटेजीज, हम ये चीज प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो हम एक्सेल शीट पे आ गए। देखो, सबसे पहले कस्टमर स्ट्रैटेजी हमें बिल्डअप करनी होती है। फॉर एग्जांपल थोड़ी चीजें मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या था। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज थी उसमें बिजनेस का नाम, गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी यूनिक सर्विसेज और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर ऑप्शनल था, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इसी बिजनेस को अब मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लर्निंग मेड इजी एनी टाइम एनीवेयर, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब कस्टमर स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको अपने कस्टमर के बारे में समझना है कि आपका कस्टमर, जैसे कि IT पर्सन इंटरेस्टेड इन C++, जावा, नॉन IT पर्सन पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड होगा, और अदर जो होगा वो डिज़ाइनिंग और एसेट्रा कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड होगा जो नॉन टेक्निकल है और अदर फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो उसमें कस्टमर की नीड क्या हो, जो यानी हमारा पहला कस्टमर होगा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट करेगा। जो सेकंड कस्टमर होगा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, और थर्ड जो हमारा कस्टमर है वो क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाहता है। मैंने एक LearnVern बिजनेस के लिए पर्टिकुलर ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई किया। आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस और अपनी प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट कर सकते हो। एंड एट द एंड आपको ये समझना है कि कौन से डिजिटल मीडियम के थ्रू आप जाओ तो आपको पर्टिकुलर कस्टमर के आप रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे IT पसंद चाहिए तो मुझे गूगल सर्च के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर मुझे नॉन IT पसंद है तो फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग या फिर एटसेट्रा। ये मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मीडियम लिखे, बट आपको अपने कस्टमर के मुताबिक ये चीज़ चुननी पड़ेगी कि आपके कस्टमर कौन सा डिजिटल मीडियम यूज़ करें, और उसके थ्रू अगर आप जाओ तो आप उन तक पहुँच सकते हो। तो जब आप एक कस्टमर स्ट्रैटेजीज के अंदर इतनी चीज़ें एक बिजनेस के लिए फिलअप करोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कस्टमर के बारे में क्लियर हो जाएगी। अब आपको जब बेसिक चीज़ें पता चल गई तो उसी चीज़ को आपको कस्टमर सेगमेंट में कन्वर्ट करना है। हर जो कस्टमर, जो नो योर कस्टमर मैंने लिखा है यहाँ पर कि आप अपने कस्टमर को समझो, जो भी आपका कस्टमर है पर्टिकुलर हर एक कस्टमर के लिए आप सेगमेंट बना सकते हो और उसके लिए प्लान अप कर सकते हो। तो कस्टमर सेगमेंट में मैं IT पर्सन के लिए प्लान अप कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लिखा है नो योर कस्टमर। उसके बाद उसमें नीड क्या थी कस्टमर की, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था। तो बिजनेस गोल क्या था मेरा, मैं प्रमोट करना चाहता था कोर्स को, और दूसरा है कि मुझे अगर ऑर्गेनिक वे में जा रहा हूँ, अगर सोशल मीडियम के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरा ये पर्टिकुलर गोल है। अब एक कॉमन गोल जहाँ पर यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या चाहती थी कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और उसको क्या चाहिए, क्वालिटी सर्विसेज कि जैसे कि जहाँ पर एक कंपनी यानी कि बिजनेस और कस्टमर की नीड कॉमन मैचअप होती है, यानी कॉमन प्लेस पे मैच होती है, उस जगह को मैं कॉमन गोल कहूँगा। तो जहाँ पर बिजनेस भी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, क्वालिटी सर्विसेज बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आपको KPIs को ध्यान में रखना पड़ेगा। KPIs होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मैं गोल कहूँगा कि इतना अगर परफॉर्मेंस आप हासिल करो तो ये आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ विजिटर इन अ डे, कितने नंबर ऑफ विजिटर आने चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर इतना मिल रहा है तो आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि जो आपके बिजनेस के लिए एक परफॉर्मेंस पैरामीटर डिसाइड करता है, जिसको आप ध्यान में लेके अपने बिजनेस को प्रोग्रेस की साइड ले जाते हो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में नंबर ऑफ विजिटर एक दिन में विजिट करने जाए, फॉर एग्जांपल। दूसरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि 100 शेयर्स आपको फेसबुक पे और 100 फॉलोअर्स आपको ट्विटर पे मिले। तो ये आप गोल लेके आप चल रहे हो और उसको पर्सपेक्टिव से आप आगे बढ़ रहे हो, बट एक्चुअली आपको मिल रहे हैं 500 विजिटर इन अ डे और 100 फॉर ईच, यानी जो आप टारगेट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। तो ये एक्चुअल डिटेल से जो अभी वर्क कर रहे हो और आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है। तो आप अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करके ये सारी आपकी मार्केटिंग, जो ऑनलाइन मार्केटिंग अप्रोच है, उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपका गोल क्या है, आपके कस्टमर तक आप क्या चीज़ लेके जाना चाहते हो। ये सब चीज़ आप कस्टमर सेगमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कस्टमर सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कस्टमर सेगमेंट बनाने के बाद एट द एंड फॉर ईच ऑडियंस स्ट्रैटेजी शुड बी डिफरेंट,
एंड सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर सेगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हर एक ऑडियंस के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। हम जो भी जैसे अगर आईटी पर्सन है, नॉन आईटी पर्सन है, या फिर अदर फील्ड के कोई लोग हैं, तो उन सभी के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे, जो कस्टमर स्ट्रेटेजीज हम बिल्डअप करेंगे, जो उनका सेगमेंट के हिसाब से हम अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें अलग अलग रहेगा। सो हमें हमारे कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करना है और हमें इस तरीके से फिर मार्केटिंग के लिए प्रोसीड करना है। सो इस तरीके से हम पूरी कस्टमर स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा बिल्डिंग का कस्टमर स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज।